हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर एपी का एक्सरसाइज एंड स्टडी हमने कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम सीक्वेंस में कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्लास 10 के लिए। तो उनमें से आज कुछ हमारे पास 5 क्वेश्चंस और हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कई बार पूछे गए हैं, मैंने ईयर्स उसमें लिख दिया, कुछ में लिखा, अदरवाइज ये क्वेश्चंस वन मोर टाइम्स 3-4 टाइम्स पूछे गए हैं कंटिन्यूअसली एग्जाम में। ओके, तो चलो लेट्स डू स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए आपके पास है, हम पहले लास्ट से करते हैं, थोड़ा स्पेस हमारा होता जाएगा। हम पहले लास्ट क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास स्पेस बनता रहेगा। तो कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। क्लियर? तो -3 है तो आपको कह रहा है, सही है, देयर प्रोडक्ट इज 8। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी आपको इफ, देखिए ये है आपका क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। ओके, लेट 3 नंबर्स इन एपी। एपी में जब कभी भी 3 नंबर लेना होगा तो इसका एक पैटर्न होता है, वो वही लेना होता है। उससे आप जैसे नॉर्मली x y z ऐसे नहीं लेते, यहां पर लेंगे a माइनस बी कॉमा a कॉमा a प्लस बी। जब भी कभी 3 नंबर लेना होता है तो आप ऐसे लेंगे, ठीक है। तो अब आपका कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रहा है कि आप इन 3 नंबरों को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो कितना आएगा? -3। देखिए एटी क्यों, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है इन 3 नंबरों का सम कर दीजिए। अब आप जैसे सम करेंगे तो इन तीनों के बीच में हमने सम अप्लाई कर दिया। देखिए पहला इसके प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस। वो कह रहा है कि दिया है -3 है। तो अब आप बताओ प्लस भी माइनस भी कैंसिल, ये क्या हो गया? 3 है और यहां आ गया आपका 3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। पहली कंडीशन। फिर कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट वर्ड आएगा तो प्रोडक्ट मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई करना, बच्चों मल्टीप्लाई। तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इनका मल्टीप्लाई a माइनस b, a और a प्लस b। हमने सभी को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 8 रख दिया। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला बन रहा है a माइनस b और a प्लस b, तो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या है? a। ये फार्मूला है a माइनस b a प्लस b। अगर ऐसा होता है तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिमिलरली a की वैल्यू a ही है बट b की प्लेस पर क्या है? d, तो यहां d स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ a इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1, d स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब आप इसमें क्या करें? d को साइड ले जाइए, ठीक है। d को, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई, -3 हो गई, माइनस लेंगे तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए -1 का स्क्वायर होगा, ओके, और यहां -1, तो ये -1 का स्क्वायर 1, और जब आप यहां -1 करेंगे तो उस साइड, अगर इसको उस साइड ले जाते तो डिवाइड होकर के -8 कर देगा। ये उस साइड ले जाओ तो -d स्क्वायर इज इक्वल टू -8 -1 तो -9। देखिए यहां -3 दिया था पहले से ही। अब आप इसका माइनस माइनस कैंसिल, तो d स्क्वायर इज इक्वल कितना आया? 9 स्क्वायर कैंसिल कर दो, इसकी वैल्यू आ गई +-3। ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसकी वैल्यू +-3 आ गई। अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए एपी बताइए। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट इसमें 3 नंबर क्या थे? a माइनस b, a और a प्लस b। अगर आप a की वैल्यू -1 लेते हैं तो d की वैल्यू, अगर आप यहां d इक्वल आप ले लीजिए पहले +3, तो देखिए यहां रखेंगे माइनस, तो ये -3, फिर -1, यहां -1 +3, तब क्या बना? -4 -1, ये सीरीज बन गई। और अगर आप d इक्वल -3 लेते हैं तब क्या होगा? देखो a की वैल्यू -1, ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, ठीक है। ऐसे ये क्या? -1, ये माइनस और ये पहले से माइनस, -4 -1 और 2। ये आपका जो है उल्टा अपोजिट हो गया। चेक कर लो, जब -1 रख रहे थे तो माइनस की रख रहे थे, -4 -2 +2, या +2 -1 -4। इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? अब इस तरीके का आपको कहेगा सर 4 टर्म्स लेना है, तो आपको इसके भी नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। 4 टर्म्स तक आता, 5 टर्म्स नहीं आता। तो ठीक है, लेट्स डू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।
सिमिलरली ओके, नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलो रफ करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 कर लेते हैं पहले, नीचे से ऊपर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखो अगर हम रिप्रेजेंट करें 17 टर्म को, तो 17 इज 5 मोर मतलब होता है प्लस। जब कभी भी मोर आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस कर देना। तो 5 मोर मतलब प्लस ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ट्वाइस मल्टीप्लाई 8th टर्म को लिखेंगे 8। यू नो कि अगर आप 17 दिया तो इसको लिख सकते थे एक कम, a प्लस 16 प्लस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस ये से 8 है, इससे अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 2 है ना वो 8th टर्म का डबल है। अगर आप यहां मल्टी ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो इसका मतलब आपने a का डबल किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं है 2 का, इसलिए यहां पर क्या यूज करना चाहिए था, ब्रैकेट। अब करेक्ट हो गया, सॉल्व करें। a प्लस 16d इज इक्वल टू 5, 2 का मल्टीप्लाई है 2a, इसका करेंगे 7 टू द 14d। a उस साइड ले जाइए और इसको इस साइड लाइए, ठीक है। तो 16d माइनस 14d, यहां है 2a और इस साइड जाएगा माइनस है और यहां साथ में क्या चल रहा है, प्लस। तो a प्लस 5 और यहां हो गया आपका 2d। आप चाहो तो इसको इधर लाओ, तो 2d माइनस 5 इज इक्वल टू a। ये रिलेशन आ गया a और d में, गिवन दिस कंडीशन। अगेन आपसे कह रहा है इफ 11 टर्म इज 43। अब कह रहा है 11 टर्म, a11 इक्वल 43, बट वी नो a11 a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना, 43। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते तब भी आसान था, क्योंकि आपका जो है इक्वेशन बन गया। इसको इधर लाओ, 2d माइनस a इक्वल 5, इक्वेशन 1, और ये बन गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इसके नीचे रख लीजिए, चलो 2d माइनस a इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपका 1 था। अब आप देखो प्लस से माइनस से एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कोई दो टर्म को इक्वल करो, यहां पहले से इक्वल है a और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जिससे वो जीरो हो जाए, कोई एक वेरिएबल जीरो हो जाना चाहिए। एक प्लस ऑलरेडी है, माइनस अगर आप इन्हें ऐड करते हैं ये प्लस माइनस कैंसिल, 10 और 2 12d और यहां हो जाएगा 48। आप कैंसिल कर दो, आ गया 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहां देखिए आपने लिखा है 2d माइनस a इक्वल 5, या फिर आप लिख सकते हैं 2d माइनस 5, 2d माइनस 5 इज इक्वल टू a। आप इसको इधर लाएंगे माइनस, 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 4 माइनस 5 इक्वल a, a की वैल्यू कितने है, 4 2 8 माइनस 5 3, a और d आ गया। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द nth टर्म। तो जरा देखिएगा nth टर्म क्या कहता है, nth टर्म ओके। तो nth टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब ये कह रहा है nth टर्म निकालो, मतलब वैल्यू n की n ही पुट करनी है। फाइंड द nth टर्म, तो n ही रहने देना है, n की जगह पर कोई 1 2 3 ऐसा पुट नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो आंसर आएगा ना वो भी n में ही आएगा, क्योंकि nth टर्म कह रहा है। तो देखिए जरा a, वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d, d की वैल्यू कितनी है 4। आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस इसका इसमें करेंगे 4n, 4 माइनस 4 ये कट देखो 4n और 4 में से रह गया माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप जब nth टर्म निकालेंगे तो बिना विदाउट a and d you can't calculate the value of nth term, so we should calculate value of a and d given condition. You have two equations and solve by elimination method, you will get value of a and d. Then use nth term formula, putting the value of a and d, now you will get the answer of nth term of an AP, that is 4n minus 1। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हमने दो क्वेश्चंस कर लिए। ओके रफ कर दें, इसकी जरूरत भी नहीं, हम ये दो क्वेश्चन रख लेंगे। ओके अब आइए कह रहा है आपका सॉल्यूशन 3, इसका यही कर देते हैं, सॉल्यूशन 3 इसका कर देते हैं। कह रहा है which term of AP इतना will be 120 more than its 21st term, which term of AP, यानी इस AP का कौन सा टर्म, मान लेते हैं टर्म इक्वल टू 120 more than
21st ए 21st, ठीक है। तो आइए, इस एपी का फार्मूला होता है a प्लस n टर्म का n माइनस 1 इंटू डी, और यहां क्या है, वैसे इसमें निकाल रहा है बीच टर्म मतलब n, ये है a प्लस 21 को लिखेंगे a प्लस 120d, ये प्लस है और ये प्लस है, इस साइड लाके माइनस होता तो ये कैंसिल। नाउ वैल्यू ऑफ n इनटू d, d की वैल्यू यहां से निकाल के देख सकते हैं, अगर आप d इक्वल कैलकुलेट भी करते तो आता 15 माइनस 3, तो आ जाता 12, यहां 12 पुट करिए, ये 120 प्लस 120 इनटू d, d की वैल्यू कितनी है 12, इसका इसे मल्टीप्लाई करो 12, ऐसा नहीं करते, चलो इजी रहेगा, कैसे देखिएगा, 120 कॉमन ले लो, या फिर आप देखो 12 टू जा 12 का 0 में 0, 12 टू जा 24 की 4, 12 वन जा 14 प्लस 120, चेक कर लीजिए, 12 0 0, 12 टू जा 24 की 4 कैरी टू 12 वन जा 14, 0 0 0, 4 और 2 6, 4 और 1 5, इतना इज इक्वल ये 12 है, इधर आके डिवाइड कर देना ना, या फिर एक काम कर सकते हैं और आसान कर देते हैं आपके लिए, यहां 12 कॉमन लो, 12 10 जा 120, यहां से 12 निकल गया तो 120, चेक करो 12 निकल गया 120, 12 10 जा, अब ये 12 12 कैंसिल, कितना आ गया, तो और आसान कर दिया आपके लिए। अब यहां है n माइनस 1, तो यहां क्या आ गया, n इक्वल 131 130 प्लस 1 यानी 131, यानी 131 टर्म्स जो होगा इसका जो है वो इसके 21st टर्म के बराबर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आई थिंक कुछ गलती तो नहीं है, 3 और 15 सीरीज देख लेते हैं आपका, हमारे पास करेक्ट है या नहीं, सीरीज है 3, 15, 27, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 120 मोर देन 21st, 15 दिन 12, तो यहाँ पर करेंगे a की वैल्यू कितनी है, a तो कैंसिल हो जाएगा, और an n माइनस 1 इंटू डी 120 मोर देन, ठीक है, 21st टर्म a 20, ओ सॉरी यहाँ गलती कर दी बच्चे, ये 21st टर्म था तो ये 20 होता, ये 20 होता, यहाँ 20 बचता, 20 और ये 30 होता तो ये 31 होता, तो यानी 31st टर्म ऑफ AP will be 120 more than 21st, ओके। तो अब हम क्या करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ओके, चलो लेट्स डू, इसे रफ करते हैं, हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब कह रहा फाइंड द एथ टर्म, आपको कह रहा है एथ टर्म, तो वी कैन राइट एथ टर्म a8 दैट इज क्वेश्चन मार्क, और इसका मतलब हुआ a + 7d क्वेश्चन मार्क, कहने का ये मतलब है कि अगर a8 कह रहा है a + 7d होगा, यानी a और d की अगर वैल्यू आपके पास आ जाए तो वहां पर आप आसानी से एथ टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं कि अब a और d कैसे निकलेगा, कुछ क्वेश्चन दिया होगा, कह रहा है, लेकिन एक चीज और कह रहा है फ्रॉम द एंड, ये नहीं लगेगा, यहां से देखो इस एपी में a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू कितनी है 10 - 7 मतलब 3, आपसे कह रहा है फ्रॉम द एंड मतलब इस पीछे साइड से चलना शुरू करो, तो 8वां नंबर पर कौन सा वैल्यू आएगी, तो देखो एक फार्मूला था nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड इसका फार्मूला होता है l - 1 इनटू d। अब यहां n की जगह पर कौन सा टर्म कर रहा है 8, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 8, और जो लास्ट में दिया है वो हो जाएगा आपका l, तो 8th टर्म फ्रॉम n इक्वल 1, l की वैल्यू 184 माइनस n की वैल्यू 8 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 3, तो 184 माइनस ये 7 आएगा, 7 3 जा 21, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 163 इज द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। चाहे तो आप जो है चेक कर सकते हैं, देखो d कितना है 3, तो अगर ये 3 बढ़ रहा है तो पीछे 100 तक घटता जाएगा ना, तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो आपको चेक कराते कहना चाह रहा है 184 में आप 3 कम कर दीजिए, ठीक है, तो 181 में आप 3 कम कर दीजिए, ठीक है, तो पहले 1 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 2 कम कर दीजिए तो 188, फिर 188 में 3 और कम कर दीजिए 185, इससे 3 और कम कर दीजिए 182, इससे और 3 कम कर दीजिए 179, और इससे 3 और कम कर दीजिए
तो 170, 3 कम कर देंगे 6, 176 में 3 और कम कर दीजिए तो 173 और 173 में 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ गलत कर रहे हैं क्या? चलो चेक कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, गलत कितना चल रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये घटता जाएगा पीछे साइड। 8वां टर्म आएगा 184, तो यहाँ कुछ गलत कर दिए। 4 कम होगा तो 181, 181 में से पहले आप 1 निकाल दो तो 80, 80 से ये गलत हो गया ना। 80 से जब आप 2 कम करेंगे तो 178 आएगा। 178 में कम कर दीजिए तो 175, 175 में 3 कम 172, 172 में 3 कम कर दो तो पहले 2 कम कर देंगे तो 70, 169, फिर इसमें 3 कम कर दीजिए 166 और कम कर दीजिए 163। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक कर लीजिए। अगर ये सीरीज पीछे आती, ये वाली सीरीज पीछे आती तो बैक साइड से लास्ट से 8वें टर्म पे कौन सा वैल्यू आई? 163। तो आप आसानी से इन सब क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम में कि आपका सही भी है या गलत है। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, हम इसे भी इरेज कर देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, उसका सॉल्यूशन वहां पर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ओके, ओ सॉरी 2 का। तो अब हम करते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके पास बचा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो ये रफ करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे 7th टर्म ऑफ AP is 32। 7th टर्म मतलब A7 कह रहा है कितना है? 32। तो बट वी कैन राइट A7 is A plus 6D is equal to 32। क्वेश्चन 1 अगेन कंडीशन कह रहा है एंड इट्स 13th टर्म। 13th टर्म मतलब A13 equal to 62। तो A13 we can write A plus 12D equal 62 इक्वेशन 2। अब आपसे पूछा है AP बताओ। AP के लिए A और D चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी AP लिखना हो तो AP का जो फॉर्मेट होता है A plus D, A plus 2D, A plus 3D ऐसे चलता है। तो विदाउट A and D we can't calculate AP सीरीज। तो नाउ we should calculate first A and D। तो आप इसके नीचे रखेंगे, राइट कर दीजिए इक्वेशन 1 को। जैसे ही आपने राइट किया ये इक्वेशन 1, तो आप चेक करो अगेन एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? दो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यहाँ इक्वल है लेकिन इस बार दोनों प्लस है, तो जब दोनों साइन एक सेम होते हैं तो उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सारे साइन विल चेंज, ये प्लस माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये 1 0 हो गया, 12 में से 6 गया 60, बिगर 12 में प्लस आया, इसमें से माइनस कर दो तो 0 और 30, 6 1 जा 6 6 5 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? अब आप इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी रख दीजिए। जैसे देखो ये A plus 60 इज इक्वल टू कितना? 32। अब आप यहाँ रख दीजिए A और यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल कितना? 32। तो ये A की वैल्यू कितनी आई? ये 30 इधर आके माइनस, तो 32 माइनस 2 आ गया। आपको A और D आ गया। अब रखिए A की वैल्यू 2, A plus D तो 5 plus 2 7, फिर इसमें जोड़ते जाओ, कितना गया? तो 5 7 5 12 चेक कर लो। A की वैल्यू 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 तो 5 2 2 10 और 2 12, ऐसे यहाँ पर फिर 5 जोड़ते जाओ, फिर 17 आ जाएगा, फिर 17 3 2 22 आ जाएगा। इस तरीके से आपका एपी सीरीज मिल जाएगी आसानी से। तो तो हमने कर लिए जो है एपी सीरीज के और 4-5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे, मेहनत करते रहिए।